द ओवर आर्चिंग थिंग, या जो सबसे बड़ा मेरे को रियलाइजेशन अभी चल रहा है लाइफ में, वो ये है कि हमारी कितनी सारी ज़िंदगी हमारे हाथ में नहीं होती। ठीक है, मतलब वो कविता तो बना दी कि चुनी नहीं वो जगह जहाँ से हम आए, ना चुन पाए वो किताब जिसने सब किस्से समझाए, ना चुन पाए वो ज़माना जिसने सब सपने दिखाए, और बचा क्या, बचा बोझ उन सपनों का जो किसी और ने हमारे लिए बनाए, और इसको बदले कैसे हर रोज़ दोहरा के, जो अपना नहीं वो सपना नहीं। मैं किस सरकमस्टेंस में कहाँ पैदा हुआ, और फिर मेरे पास जो टूल्स आए वो कैसे आए, और फिर मेरे पास जो मेरा बॉडी का वेट आया वो कैसे आया, और फिर मेरे पास एक दोस्त सेट आए वो कैसे आए, इसमें से मैंने कुछ भी नहीं चुना। मैं दिल्ली का पंजाबी हूँ तो हमारी कोई ऐसा कल्चरल स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरे को पंजाबी बोलनी नहीं आती, मेरे को कंप्यूटर्स आते हैं क्योंकि मैं बचपन से टाइप कर रहा हूँ, लिखने में कमज़ोर हूँ, टाइपिंग में फास्ट हूँ। अब इसमें से मैंने कुछ चुना नहीं, टाइपिंग का वक्त आ गया और लिखने का वक्त चला गया, तो मैं खुद को थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा तो मैं बहुत अच्छा टाइप राइटर हूँ, ये तो मैंने लाइक, अगर मेरी अच्छाई भी है तब भी मैंने नहीं चुनी। एक टाइम पे मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, फिर मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई, फिर मेरी इंग्लिश फिर वीक हो गई। मतलब इसमें से मैं कुछ भी, मतलब मेरे को ये लगता है कि मतलब जैसे मैं किसी को समझा रहा था, मेरे को किसी ने कहा कि मैं 24 साल का हो गया हूँ और मैं कमा नहीं रहा, तो मैंने कहा ब्रो मतलब 24 साल में से मतलब 12 साल तो तू हटा दे, कि मतलब तेरे को कुछ, तेरे हाथ में कुछ नहीं था, और 12 से 18, ये मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूँ कि 12 से 18 में फिर तुम्हारे हाथ में कुछ आया। तो पॉइंट यहाँ से शुरू करते हैं कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, और जो आसपास सपने बनाए गए हैं वो भी हमारे हाथ में नहीं है, राइट। किसी का सपना होता है कि मैं छोटे शहर से निकल के बड़े शहर में चला जाऊं, किसी का सपना होता है मैं स्कूटर से बाइक पे आ जाऊं, या बाइक से गाड़ी पे आ जाऊं, या गाड़ी से मर्सिडीज पे आ जाऊं, या किसी का सपना होता है मैं छोटे घर से बड़े घर में चल जाऊं। ये जो जिसके भी वो सपने हैं वो उसने खुद नहीं बनाए, वो सर्कमस्टांस ने बनाए, क्योंकि वो अपनी लाइफ के कंट्रोल में नहीं है। और जब लाइक लाइफ का कंट्रोल में तुम कब आते हो, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये रहा है कि तुम्हें लाइफ तब से समझ आनी शुरू होती है जब से तुम काम करना शुरू करते हो। ठीक है ना। तो मैंने जैसे मतलब मेरे को किसी ने बोला कि तू कब से काम कर रहा है, तो मैंने बोला यार देखो, वेबसाइट्स तो मैं 13 साल की उम्र से बना रहा हूँ, ठीक है, 2001 से वेबसाइट्स बना रहा हूँ। तब मतलब गूगल जीमेल भी नहीं था, जीमेल मेरी आंखों के सामने आया था। हाँ, उस काम से मैं कमाया कब, कॉलेज में थोड़ा बहुत कमाया, कॉलेज के बाद थोड़ा कमाया, लेकिन काम मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, और बहुत सारा अनपेड काम ही किया है। तो जब तुम काम करते हो तब दुनिया एकदम बदल जाती है, कि मतलब स्कूल में एक रूल्स होते हैं, कॉलेज में एक रूल होते हैं, वो रूल किसी ने बनाए होते हैं, वो इंस्टीट्यूशन किसी ने बनाए होते हैं, और तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं होता कि पर्टिकुलर कोई आउटकम आए, कोई मॉनेटरी आउटकम आए, कोई फिजिकल आउटकम आए, कोई डिजिटल आउटकम आए। बट तुम कुछ भी काम करना शुरू करते हो, तुम्हारे को जमाना बड़ा हार्श मिलता है कि पैसे मिलेंगे तो वो इस कारण से मिलेंगे, और फिर वो कारण फुलफिल होने हैं। और अगर तुम एक केपीओ में हो और बीपीओ में हो, तो वहाँ पे लाइक 2000 लोग काम कर रहे हैं, और उनमें से बेटर सबसे ज़्यादा कॉल्स उठानी है। या तुम एक टीचर हो तो तुम्हें बाकी टीचर्स की पॉलिटिक्स में लड़ना है, या तुम एक मार्केटियर हो तो फिर बाकी दुनिया की मार्केटिंग देखनी है। तो तुम कि जब भी काम करना है तो तुम वर्ल्ड की हार्शनेस तब रियलाइज होती है, राइट। और कईयों को, जैसे मैं कईयों को जानता हूँ जिन्होंने पूरी ज़िंदगी काम नहीं किया, बट उनके पास पैसे थे तो काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो काफ़ी लोग वो लोग चीज़ वो सीखते नहीं हैं। फिर तो हम काम करना शुरू करते हैं और बोझ रह जाता है उन सपनों का जो मतलब बने हुए हैं। मतलब मैं किसी को मिला इस हफ्ते, तो वो सेंट स्टीफन से फ़िलासफ़ी ऑनर्स पढ़ा है अंडर ग्रेजुएट में। मैं 34 साल का हूँ, मैं भी DU से पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि मतलब DU में मैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से हूँ, वो सेंट स्टीफन फ़िलासफ़ी ऑनर्स है। तो 4-5 लोग ऐसे मिल रहे थे, तो मैंने 4-5 लोगों को बोला मतलब रुको। और वो बच्चा था, मतलब वो 26 साल का बच्चा था। मैंने कहा ये 26 साल का है, और मतलब बच्चा नहीं होता, मतलब वॉट एवर, लेकिन ये सेंट स्टीफन से फ़िलासफ़ी ऑनर्स है, हमारे लिए वो सपना था। अच्छा, उस कमरे में कोई भी बंदा नहीं था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं था, तो उनको नहीं पता। जैसे बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता कि सेंट स्टीफन से फ़िलासफ़ी ऑनर्स होने का क्या मतलब होता है।
बट हमारे लिए वो सपना था, हमारे लिए वो अल्टीमेट अचीवमेंट थी। हमें पाल पोस की बड़ा किया कि अगर तुम सेंट स्टीफन से फिलोसफी ऑनर्स कर गए तो तुम जीत गए। और मैं उस लड़के को बैठ के बोल रहा हूं कि तू जीत गया है। कहते नहीं, लेकिन एक्चुअल में वो जीता नहीं है, उसको फील भी नहीं हो रहा। मैंने कहा लेकिन भाई मतलब समझ, मतलब तू मतलब सेंट स्टीफन से फिलोसफी ऑनर्स इज अ बिग थिंग, स्पेशली अभी मतलब तूने इंटरव्यू भी दिया होगा। मतलब कह रहा हाँ मैंने इंटरव्यू दिया। मैंने कहा देख मोस्ट लोगों को नहीं पता कि सेंट स्टीफन फिलोसफी ऑनर्स में इंटरव्यू देना पड़ता है, तू जीता हुआ है। बट वो मेरे सपनों की रेस में वो जीता हुआ था। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ ना तो मैं छोटे छोटे बच्चे देखता हूँ जो भीख मांग रहे हैं, 4 साल के 5 साल के, और मैं सोचता हूँ कि इनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक एम होगा। जब तू 4-5 साल का है और तेरे को गाड़ी दिख रही है और उससे पैसे मांगने हैं, तो सोच कि तेरी साइकी में गाड़ी का मतलब पैसा हो जाएगा, राइट। और वो भी कहीं पैदा हुए हैं, वो भी कहीं जी रहे हैं, वो भी कभी ठंड में हैं, उनको भी ठंड लग रही है, और उनके लिए गाड़ी का मतलब है पैसा होना। और उनके बीच में और मेरे बीच में गैप पता है एक दरवाजे का है। वो दरवाज़ा 10 इंच का होएगा। उनका सारी ज़िंदगी का एम होएगा कि मैं 10 इंच के उस तरफ आ जाऊँ, क्योंकि गाड़ी से पैसा निकलता है, क्योंकि वो छोटे 4-5 साल के हैं। और मेरे को सब पता होने के बावजूद भी खुशी नहीं होती कि मैं गाड़ी के इस तरफ हूँ। सिर्फ ये रियलाइज़ करना कि उन बच्चों को तो मौका भी नहीं मिलेगा शायद कभी गाड़ी के इस तरफ आने का, और मेरे को जो मौके मिले या मेरे को जो ज़माना मिला उसके अंदर में कुछ तो हुआ है दुनिया में जो मैं गाड़ी के इस तरफ बैठा हूँ, और मैं उसको 10 रुपये या 50 रुपये दे सकता हूँ। तो मेरा कॉनोटेशन गाड़ी के साथ और उनका कॉनोटेशन गाड़ी के साथ कितना अलग होएगा। और उनका सपना होगा कि दरवाजे के इस तरफ आना है, क्या उन्होंने वो सपना चुना होगा? नहीं। तो मेरे को पिछले हफ्ते में ये समझ आया कि हम अपने सपने चुनते नहीं हैं, ठीक है। और मेरी मतलब लिस्ट थी सपनों की, और मैं उसी लिस्ट में परेशान ही हो ही जा रहा हूँ। ये नहीं है, वो नहीं है, फलानी चीज़ नहीं है, ढिंगानी चीज़ नहीं है। कईयों की कुछ और लिस्ट होती है। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन मेरी एक दोस्त है जो मतलब हर साल इंटरनेशनल 2 बार घूमने जाती है। मैं कह रहा हूँ यार ये कैसे कर लेते हैं यार। अच्छा मेरी लिस्ट में घूमना ही नहीं है, मेरी लिस्ट कुछ और ही बनी हुई है। फिर ये समझना कि लिस्ट तुमने बनाई नहीं, उसी का प्रेशर ही झेल रहे हैं। अभी लिस्ट भी बना दी, अब इसका प्रेशर ही झेल रहे हैं हम, कि हमें एक 25 साल का बंदा मिलता है जो सेंट स्टीफन से ऑनर्स है। हमें लगता है यार कि मतलब इस तो सपना पूरा करके बैठा हुआ है, और हमारे वो बचपन में वो सपना वो पूरा हुआ नहीं। मतलब तो हम पता नहीं एक वेट ही लिए घूम ही जा रहे हैं। क्योंकि जो सपनों का बोझ है वो एक पिंजरा है, और वो पिंजरा मैंने बनाया नहीं, बट मेरे को पिंजरे में डाल दिया क्या। और जैसे ही XYZ ABC करके मैंने पिंजरे से बाहर आया, तो अब मैं अपने सपने बनाऊंगा। और फिर मेरे को समझ आया कि जो मैं अपने सपने बनाऊंगा वो तो बस ख्वाहिशें हैं। कि अगर मैंने बचपन के सपनों का बोझ उतार ही दिया तो अब तो बस ख्वाहिशें रहेगी ना, वो तो कभी पूरी नहीं होनी ना। ख्वाहिशें तो कभी पूरी नहीं होनी, कभी पूरी नहीं होती। अगर मतलब मैं अगर तेरे को बोल दूं कि मतलब बेंटली सबसे बढ़िया है, और मैं तेरे को बेंटली पे कन्विंस कर दूं, तो फिर तू रोल्स रॉयस पे जाएगा। फिर मैं मेबैक पे कन्विंस कर दूं तो तू मतलब किस पे जाएगा, फिर बोलेगा डिफेंडर ले। मतलब ख्वाहिशें तो कभी पूरी नहीं होती ना। अगर 4 BHK का घर पसंद आ गया तो 6 BHK का घर चाहिए, 6 BHK का घर आ गया तो हाई राइज पे चाहिए, हाई राइज पे आ गया तो एम्यूनिटीज चाहिए। मतलब वो तो ख्वाहिशें है ना। ये तो सब हम अपनी जान के खुद अपने आप लेके आ रहे हैं ना। ये तो हम खुद जान के अपने लाइफ में और अपने इकोसिस्टम के अंदर लेके आ रहे हैं ना। तो उसका वेट उतना नहीं है। और जो सपने किसी और ने हमारे लिए बनाए हैं और उसका वेट लिए हम घूमे जा रहे हैं, या वो हमारे किसी और ने नहीं बनाए, हम बन गए, ज़माने ने बना दिए। एक भिखारी का बच्चा जो रेड लाइट पे भीख मांगता है, जिस दिन वो सैंट्रो खरीद पाएगा वो उस बहुत बड़ा होगा हम में से किसी से लिए रोल्स रॉयस खरीद पाने से। उसकी इंटेंसिटी बहुत बड़ी होगी।
तो अब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि सपनों और ख्वाहिशों में फ़र्क होता है। और बहुत मेहनत से मैंने इस अपने लिस्ट में आइडेंटिफाई किया है कि क्या सपने हैं और क्या ख्वाहिशें हैं। मैं क्लास 12th के अंदर बोस के स्टोर गया था और मैंने पहली बार नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स को ट्राई किया था। तब 7,000 के थे, 2005 की बात है। मेरे को नहीं लगता था कि ज़िंदगी में कभी भी मैं 7,000 रुपये कमा पाऊंगा और वो बोस के नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स ले पाऊंगा। वो मेरा सपना था और मैं 14-15 साल का था तो वो बन भी गया अपने आप। और जब मैंने उसको 24-25 में पूरा किया तो ऐसा लगा था कि कल ही दिन तो सोचा था और आज पूरा भी हो गया। उसके बीच का कोई भी दर्द मेरे को रियलाइज़ ही नहीं होता। खत्म, कोई उसके बीच का दर्द रियलाइज़ नहीं होता। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? मैं ये वीडियो बस इसलिए बना रहा हूँ कि मतलब अगर इसमें से जो भी मैंने बोला कुछ सेंस बने तो थोड़ा सा मेहनत करके ये आइडेंटिफाई कर लो कि जो जो चीज़ें तुम्हें करनी है लाइफ में या खरीदनी है लाइफ में या जीनी है लाइफ में, वो सपने हैं कि ख्वाहिशें हैं। सपना हमेशा ख्वाहिश से बड़ा ही होगा और सपने पूरे होने भी चाहिए, क्योंकि अगर सपने पूरे ना हुए तो उनका दर्द बहुत हैवी है। और अगर ख्वाहिशें हैं और वो बहुत सारी हैं तो उनको तो हटाया जा सकता है, उनको तो समझाया जा सकता है, उनको तो माइंड से निपटाया जा सकता है। ये अपने आप को समझना कि हमारे को कोई चीज़ चाहिए तो उसका इनिशिएशन कहाँ से होता है, वो सबसे क्रिटिकल है। क्या मेरे को सेंट स्टीफन में जाना था क्योंकि मेरे को सेंट स्टीफन पसंद है, या मेरे गुरु ने मेरे को कहा था कि सेंट स्टीफन सबसे अच्छा कॉलेज है तो वहाँ जाना है? गुरु ने बोल दिया तो मैं इन्फ्लुएंस हो गया एज अ बच्चा और वो बन गया सपना, जो कब अब तो मैं जाऊंगा नहीं और अब तो पूरा होगा नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और जो पूरा हो सकता है वो पूरा कर लिया और जो पूरा नहीं हो सकता उसको छोड़ दिया। लेकिन बस ये आइडेंटिफाई करना कि ये चीज़ एक सपना है या एक ख्वाहिश है, और अगर वो सपना है तो वो कहाँ से आया है, और वो ख्वाहिश है तो वो कहाँ से आई है, उसका इनिशिएशन कहाँ से है। अगर मैं ये एक लिस्ट बना के, कोई भी अपनी लिस्ट बना के उसको आइडेंटिफाई कर ले और उसको बस सॉल्व कर दे तो जीना तो आसान हो सकता है। और ये काम किया मैंने पिछले 1 महीने में अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए।